क्वेश्चन नंबर 1, पैक्योंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी लद्दाख, डी हिमाचल प्रदेश। पैक्योंग एयरपोर्ट सिक्किम में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी सिक्किम। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रगान में पंक्तियों की संख्या कितनी है? ए 9, बी 11, सी 12, डी 13। राष्ट्रगान में कुल पंक्तियों की संख्या 13 है। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 13। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, मोर को राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था? ए 1950, बी 1956, सी 1963, डी 1973। मोर को राष्ट्रीय पक्षी 1963 में घोषित किया गया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1963। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध धर्म दो संप्रदायों हीनयान और महायान में कब विभाजित हुआ था? ए प्रथम बौद्ध संगति, बी द्वितीय बौद्ध संगति, सी तृतीय बौद्ध संगति, डी चतुर्थ बौद्ध संगति। बौद्ध धर्म दो संप्रदाय अर्थात हीनयान और महायान में चतुर्थ बौद्ध संगति में विभाजित हुआ था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चतुर्थ बौद्ध संगति। 5वां प्रश्न, सिल्लोई झील कहाँ स्थित है? ए त्रिपुरा, बी मणिपुर, सी नागालैंड, डी सिक्किम। सिल्लोई झील नागालैंड में स्थित है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी नागालैंड। इस झील की मान्यताएं ये है कि वहां के जो लोकल बॉडी हैं अर्थात जो लोकल लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि इस झील में कोई डूबता नहीं है। अगला प्रश्न अर्थात क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के प्रस्तावना में कितने प्रकार के स्वतंत्रता अर्थात लिबर्टी की जिक्र की गई है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। भारतीय संविधान के प्रस्तावना अर्थात प्रेफेस में 5 तरह के स्वतंत्रता की जिक्र की गई है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 5। लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लिबर्टी ऑफ फेथ एंड लिबर्टी ऑफ वर्शिप। टोटल 5 तरह के लिबर्टी की चर्चा की गई है। क्वेश्चन नंबर 7, कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में किया गया है? ए 5वें, बी 7वें, सी 12वें, डी 13वें। कलिंग युद्ध का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में किया गया है, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी 13वें। अगला प्रश्न है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने कराया था? ए गयासुद्दीन बलबन, बी जलालुद्दीन खिलजी, सी कुतुबुद्दीन ऐबक, डी मोहम्मद बिन तुगलक। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक। क्वेश्चन नंबर 9, राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि किसने दिया था? ए भीमराव अंबेडकर, बी भगत सिंह, सी सुभाष चंद्र बोस, डी महात्मा गांधी। राजा राम मोहन राय को युगदूत की उपाधि सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह क्या था? ए सूर्य एवं कमल, बी चावल एवं रोटी, सी गुलाब एवं रोटी, डी कमल एवं रोटी। 1857 के विद्रोह का प्रतीक चिन्ह कमल एवं रोटी था, तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी कमल एवं रोटी। क्वेश्चन नंबर 11, कांग्रेस को याचना संस्था की संज्ञा किसने दिया था? ए बाल गंगाधर तिलक, बी लाला लाजपत राय, सी बिपिन चंद्र पाल एंड डी बंकिम चंद्र चटर्जी। कांग्रेस को
एक याचना संस्था के रूप में जो संज्ञा था वो बिपिन चंद्र पाल के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 12, एक वर्ष में स्वराज का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। एक वर्ष में स्वराज का नारा महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। और ये कब दिया गया था? ये दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय। क्वेश्चन नंबर 13, इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? ए राजा राम मोहन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू, डी महात्मा गांधी। इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 14, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं नामक लेख किसके द्वारा लिखा गया था? ए राजा राम मोहन राय, बी सुभाष चंद्र बोस, सी भीमराव अंबेडकर, डी भगत सिंह। मैं अनिश्वरवादी हूं नामक लेख भगत सिंह के द्वारा लिखा गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भगत सिंह। क्वेश्चन नंबर 15 और अंतिम, इनमें से किसके शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है? ए लॉर्ड डफरिन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड एंड डी लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड रिपन के शासनकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभ कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, लॉर्ड रिपन।